Hello everyone, I am Jitendra Kumar Sharma, your math teacher. Today we will continue with our chapter number 16 of class 4. The chapter name is time. Dear student, we already completed our 10 part of the chapter. There we will learn about the time. टाइम को लेकर के, टाइम के पंक्चुलेशंस को लेकर के, टाइम के पार्ट्स को लेकर के, उसके हम कहें कि उसके जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं उनको लेकर के हमने चैप्टर में अच्छा नॉलेज ग्रैस्प कर लिया था। फिर हम लास्ट हमारे प्रीवियस पार्ट से स्टार्ट कर चुके थे हमारी एक्सरसाइज, जहां हमने मैनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि हमारे रैंडमली हमारे चैप्टर पर डिपेंड थे सबको सॉल्व करने की ट्राई की थी एंड ईजिली हम उनको सॉल्व कर पा रहे थे। तो टुडे इन दिस क्लास वी विल ट्राई टू स्टार्ट आवर न्यू पार्ट, दैट इज आवर पार्ट नंबर 11 एंड वी विल कंटिन्यू विथ आवर एक्सरसाइज 16 एंड ट्राई टू सॉल्व आवर लास्ट क्वेश्चंस ऑफ द सीरीज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए मूव करते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ। सो क्वेश्चन 17 से इज एक्सप्रेस द गिवन टाइम इन 12 आवर क्लॉक टाइम। इट मीन्स इन द प्रीवियस जो क्वेश्चन था, मीन क्वेश्चन नंबर 16 हमने क्या किया था, 24 आवर्स क्लॉक्स को मूव करवाया था, यानी कि टाइम को हमने 24 आवर क्लॉक में देखने की कोशिश की थी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो HR टाइम है, इट मीन डिजिटल क्लॉक का टाइम है, उसे हम 12 आवर की क्लॉक में देखना का ट्राई करेंगे कि भाई ये कैसा दिखेगा। सो देखिए, हियर इज द टाइम। पहले हम क्लॉक को नहीं देखते, हम हेल्प नहीं ले रहे, हम हमारे जो नॉलेज है, ग्रेस्प नॉलेज है, उसका यूज करेंगे। 00.00 HR, इट मीन्स वी कैन से इन शॉर्ट दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ द डे। सो मिडनाइट at, it means if we talk about the 12 hour, then we can say that is our 12.00 AM because the starting of the day। क्लियर हो गया भाई, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, 00.00, that means the starting of the day। So easily we can say that is the time in the 12 hour clock will be reflect as 12.am। क्लियर, चलो now another time you can see 12.00 HR, it means अब देखो 12 तक क्या रहने वाला है, डिजिटल क्लॉक्स का टाइम जो 12 तक शो होगा वो हमें हमारे 12 आवर की क्लॉक में सेम मिलने वाला है। सो वी कैन इजीली राइट देयर 12.00 एंड वी विल पुट देयर HR के रिप्लेस करेंगे हम PM को, बिकॉज इसके बाद में टाइम चेंजिंग स्टार्ट हो जाता है। सो इट इज द टाइम, देखो चेक कर लेते हैं 12 HR एंड 12 HR, यू कैन सी। ओके, जो आउटर साइड की बात करेंगे वो हमें 24 आवर क्लॉक दिखा रहा है, इनर साइड की बात कर रहे हैं वो हमारा 12 आवर क्लॉक दिखा रहा है। ठीक है, AM एंड PM की बात भी हम कर चुके हैं। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं टिल 12 तक जो टाइम का ड्यूरेशन है वो कैसा रिफ्लेक्ट हो रहा है, दोनों क्लॉक्स में सेम रिफ्लेक्ट होने वाला है। चलो इसके बाद में अनदर टाइम सिचुएशन है, वो है हमारा 15.35 HR, इट मीन्स 15 एंड 30 HR, 15 एंड 30 HR। सो देखिए, अगर वी विल टॉक अबाउट द 15, सो मोर देन 12, आफ्टर मोर देन 12 कितना मोर देन है, 1 2 3 मोर देन है। सो इजीली वी कैन से इफ वी टॉक अबाउट द 15 देन द क्लॉक शो एज टाइम 3 and minute have the same situations and we will talk the more than 12, it means 12 के after चल रहे हैं, it means we move at the PM time, so we will mention their post meridian। okay, so that is the answer, 3.30 PM। clear, चलो नेक्स्ट टाइम की बात करते हैं, दैट इज आवर 8:45 HR। सो वी नो इफ वी विल टॉक अबाउट टिल 12 देन द बोथ क्लॉक्स शो एज सेम टाइम्स एंड सेम HR एंड सेम मिनट्स पोजीशंस, बिकॉज टिल 12 दोनों क्लॉक्स का मूविंग कैसा है, सेम है। सो यहाँ पे नंबर कितना है भाई, 8 है, तो 8 HR मतलब 8 ही टाइम होगा। ओके, एंड 45 मिनट्स तो सेम होगी, मिनट्स तो चेंजेस ही नहीं होती। अब HR की बात करेंगे तो टिल 12 वी नो 11:59, till 11:59 we have AM situations, so we write there AM and you can check by the clock also, we will talk about 8:88 same देखो, but time will be shown AM। clear, चलो नेक्स्ट की बात करें। आफ्टर इट वी विल ट्राई टू सॉल्व अवर न्यू टाइम सिचुएशन, दैट इज 21.15 HR। यू विल टॉक अबाउट 21, इट इज द मोर देन, कितना मोर देन है, 9, 12 के after 9 more, so you can see by the clock if you have 21 then you can say we have 9। so 9 we will mention there and we will try to write the minute situation as same, so time is 9:15 and what is the situation of time, what is the measurement of the time, AM or PM, because we know we move the ahead of 12, so ahead of 12 it means we pass this afternoon situation, so time will be converted into PM module, so we will write there 9:15 PM is our time, that is reflect in our 24 hour clock is as 21.15
15 HR. It is clear ना? Okay, चलो now move कर लेते हैं. So another time situation is 00.30 HR. So easily we can say the 00 indicate a digital clock at the starting of the time, starting of the day. So in the 12-hour clock we will talk about that. Then we can easily say there will be reflect as 12 AM. So we write there 12. एंड मिनट सिचुएशन सेम राइट करनी है भाई. HR की जगह स्टार्टिंग है सो AM राइट करेंगे एंड यू कैन सी बाय द क्लॉक आल्सो. देख पा रहे हो ना? अगर ये आपके पास में 00 सिचुएशन है देन यू कैन प्लेस एट 12 बट दैट विल बी रिफ्लेक्ट एट AM. ओके, वो AM सिचुएशंस को शो करेगा. क्लियर हो गया ना? चलो इसके बाद में हम मूव कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पे. सो क्वेश्चन नंबर 18 हैव मैनी वेरियस पार्ट्स डियर स्टूडेंट्स. दे वी विल ट्राई टू सॉल्व द टाइम सिचुएशन यूजिंग द टाइम ड्यूरेशन. मतलब हम टाइम को आइडेंटिफाई करना की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चंस में, इसके पार्ट्स में. बट हमें वहाँ पर एक चीज़ और नॉलेज में रखनी है, वो होगी हमारी टाइम ड्यूरेशन. कितना हम टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, कहाँ से हम मूविंग कर रहे हैं, कहाँ तक हम टिल स्टॉपिंग कर रहे हैं. सो ये सारा देखने के बाद में हमें उस टाइम को एक साथ अरेंज करना है और उस पर्टिकुलर टाइम को फाइंड करना है. सो देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है. क्वेश्चन सेज ए बस leaves Udaipur at 21:30 and reach Ahmedabad at 5:30. Find the time of travel. So देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम 21:30. ओके, सो हम ये समझ पा रहे हैं कि ये हमारा डिजिटल क्लॉक, इट मीन्स 24 क्लॉक की बात हो रही है. एंड रिचेज अहमदाबाद एट 5:30 HR. तो अब 5:30 पे पहुंच रहे हैं. सो सबसे पहले तो हमें ये देखना है इसका ड्यूरेशन कितना आया है, कितना ड्यूरेशन है, ये बात हम कर लेते हैं. सो देखो अगर मिनट सिचुएशन की बात करें कैसा है, सेम है. सो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू 1 आवर का इजीली काउंट करते जाएंगे, आंसर फाइंड कर लेंगे. देखो 21:30 देन 22:30, 1 आवर कंप्लीट हो गया. 23:30, 2 आवर कंप्लीट हो गया. देन हम बात करेंगे अब 00:30, क्योंकि 24:30 नहीं होता ना, 00:30. सो 3 आवर्स कंप्लीट हो गए. अब जीरो के आफ्टर हम चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5:30 तक. सो ऑल आवर हैज 5. सो टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया, टाइम ड्यूरेशन यू कैन काउंट 5, 6, 7, 8 HR का टाइम इसे लग गया भाई. कितना लग गया, 8 HR का. थ्रू द क्लॉक हम ये क्लॉक के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, देखो अगर हम बात करेंगे कि हम स्टेबल कर रहे हैं, एक बार मैं इसको इरेज करता हूं फिर हम इसको इजीली देख पा रहे हैं. अगर हम क्लॉक से इसको आइडेंटिफाई करें तो क्या कह रहा है, बस स्टार्टिंग पॉइंट पे कहाँ है, इस सिचुएशंस पे. रीचेज कहाँ करती है, इस सिचुएशंस पे कर रही है. तो आपको ये बताना है ट्रैवलिंग ड्यूरेशंस कितना है, ट्रैवलिंग का टाइम कितना कंज्यूम हो गया. अरे बड़ा ईजी हो गया. देखो कैसे ईजी हुआ, 21 पे स्टे कर लेते हैं, यहाँ पे आ गए और ये हमारा 21:30 हो गया. अब हम क्या करने वाले हैं, आवर्स को काउंट करने वाले हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. ये हमारा आ गया 5:30. कितना HR ड्यूरेशन लगा, 8 HR. क्या हमने सही काउंट किया था, यस we counted. So through the we can say through the counting of the HR, consumed HR, and through the observation by the digital clocks and simple clock we can identify the duration of time that will be consumed. तो यहाँ पे easily हमने ये find कर लिया कि भाई इस पूरे time durations में हमें 8 HR का कंज्यूमेशंस लगा है, जो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया. चलिए इसके बाद में अगला पोर्शन देखते हैं. ए कार लिव्स बांसवाड़ा 8:23 and reach Ajmer in 8 hours. Then tell at what time the car will reach at Ajmer. So यहाँ पे हम किस आवर्स की बात करने वाले हैं, 24 आवर्स की बात करने वाले हैं. So देखो स्टार्टिंग ऑफ द डे, स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी कह सकते हैं, वो हमारा 23:20 HR ये मेंशन किया हमने, यही है. चलिए इसके बाद में 8 आवर स्पेंड कर लीजिए. कितना आवर स्पेंड करना है, 8. तो देखो इफ वी विल टॉक अबाउट 1 आवर देन वी स्टे एट दिस टाइम ड्यूरेशन. ओके 1 आवर कंज्यूम हो गया, 8 में से 1 7 और कर लो. चलो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल कंज्यूमेशंस 8 हो गया. सो भाई कार कितना टाइम पे रीच करने वाली है, वो 7 HR पे करने वाली है. मॉर्निंग में कितना, 7 HR पे मूव कर जाएगी. अगर वो नाइट में हम कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि वो 23 पे रन करने वाली है ना, तो वो आफ्टर 8 आवर जिस टाइम पे वो हमारे अजमेर रीच करने वाली है ना, तो वो टाइम हमें दिखाएगा वो होगा 7 HR. क्लियर हो गया ना टाइम ड्यूरेशंस कैसे फाइंड करते हैं. चलो इसके बाद में लास्ट क्वेश्चंस ऑफ द सीरीज देख लेते हैं. इफ द ट्रेन डिपार्ट
from Udaipur city at 15:45 and reaches Jaipur at 22. Find the travel time. So it is easy. देखो सबसे पहले हम ये देख पा रहे हैं कि टाइम ड्यूरेशन किस क्लॉक में दिख रहे हैं भाई, डिजिटल क्लॉक की बात कर रहे हैं, 24 HR की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि स्टार्टिंग ऑफ द टाइम इज स्टे एट 15:45, ठीक है, 15:45 की बात कर लिए। अब हम ये देख रहे हैं कि जो टाइम ड्यूरेशन है दोनों साइड्स का वो कैसा है, कंप्लीट टाइम का है। सो हम पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम आफ्टर 15 मिनट ये 16 कंज्यूम हो जाएगा, देन 60 कंज्यूम होते ही क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 16 आ जाए। सो यहाँ कितना रहा हमारे पास में, यहाँ हमारा रहा 15, ये हमारा मिनट कंज्यूमेशन आ गया। पहली चीज़ क्लियर हो गई। 16 पे अब स्टे हो गया। अब इजीली हम काउंट कर पाएंगे। देखो 16 से 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 HR कंप्लीट हो रहे हैं। अगर हम 16 से 22 तक मूव कर रहे हैं भाई, तो वहाँ पे हमारे पास में 6 HR का कंजम्पशन हो रहा है, यानी वो कंज्यूम हो गया कितना, 6 HR। अब देखो टोटल टाइम क्या करें, 6 HR तो ये कंज्यूम कर लिया आपने, 15 मिनट ये कंज्यूम कर लिया। सो कितना ड्यूरेशन लग रहा है टाइम में, तो हम कहेंगे 06.15 HR इज द टाइम टू कंज्यूम इन द ट्रैवल। तो इस ट्रैवल, इस पूरी जर्नी में जो टाइम कंज्यूम हुआ है ना, वो हमारा है 6 HR and 15 minutes। क्लियर? Okay, so like this way we can try to understand how can we identify the duration of the time. टाइम के ड्यूरेशंस को हम कैसे समझ पाएंगे, थ्रू द वी कैन से इजीली काउंटिंग एंड थ्रू द ऑब्जर्वेशन बाय द क्लॉक। दोनों मेथड्स को हमने देखा है। आपको जो मेथड इजी लग रहा है, जो मेथड इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप उसका यूज कर सकते हैं एंड आंसर फाइंड कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज अवर चैप्टर 16 दैट वाज अबाउट द टाइम। टाइम को लेकर के सारा नॉलेज हमने ग्रेसअप कर लिया, एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया और चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास विथ ए न्यू चैप्टर। टिल, थैंक यू।